सफ़ान का डिटेल एडीएल का सेशन है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसकी थेरेपिस्ट इसको करवाएंगी। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलरली यही नहीं होती, नीड्स के हिसाब से ये चेंज भी होती रहती हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आप देखेंगे कि आज सफ़ान प्रेशर सीकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिसमें टीथ ग्राइंडिंग थी, इसकी टूलिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब थूकों का आना, वो चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उसके लिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम इसको ना डीप प्रेशर देंगे, ओरल मसाज करवाएंगे, सेंसरी स्टिमुलेशन करवाएंगे सफ़ान की। इसके बाद बच्चा थोड़ा-सा काम हो जाता है। अच्छा, ड्रूलिंग होती इस वजह से है कि मुँह के जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, जो स्लाइवा होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाते मसल्स, तो वो फिर थूकों और फिर उस शक्ल में स्लाइवे की शक्ल में बाहर आती हैं, ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये चीज़ इस मसाज से बहुत अच्छी कंट्रोल होती है, दूसरी स्पीच डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है, और दूसरा ये है कि बच्चे ना इस सेशन के बाद काम हो जाते हैं। उस टाइम तो थोड़ा-सा तंग होते हैं, इसको बैक टू बैक हम ये सेशंस दिलवा रहे हैं तो थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो रहा है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर ये नहीं करवाते, क्योंकि इस वीक में जो सफ़ान का मसला था वो बाइट कर रहा था बार-बार, शर्ट मुँह में डाल रहा था, ड्रोलिंग इसकी बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। खाना और चबाने वाला भी ऑलमोस्ट बिल्कुल 100% तो नॉर्मल डाइट पर नहीं पहुँचा, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है चीज़ें बाइट करने की। नॉर्मल ब्रश करवा लेते हैं पेस्ट के साथ, तो वो इसी सेशन के बाद थोड़ी-सी इसकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और इसके साथ-साथ फिर थेरेपिस्ट जो है च्यू ट्यूब्स बताते हैं, लेकिन सफ़ान ने वो बिल्कुल शुरू से एक्सेप्ट नहीं की, जिसमें वो चबाते हैं ताकि उनकी इरिटेशन कम हो। समटाइम्स बच्चों के दाँत भी निकल आते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप ये वीडियो देख के आप घर में ये प्रैक्टिस करवा रही हैं तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि आपके ग्लव्स बिल्कुल नए हों, ताकि कोई जरासीम इनके मुँह में ना जाए। अच्छा, बेसिकली एडीएल है क्या चीज़? एडीएल में अक्सर ये है कि डेली लाइफ रूटीन में जो स्किल्स होती हैं, जैसे कि खाना खाने को भी स्किल ही तस्वर किया जाता है। बेसिक मकसद तो ये होता है कि इन बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जाए। तो उसमें डेली लाइफ और रूटीन से मुतालिक जो-जो चीज़ें होती हैं, जैसे कॉम्बिंग करना, बच्चे को ब्रश सिखाना, फ़ोकस करना, और खाना-पीना, और मतलब अपनी डेली लाइफ में उनको इंडिपेंडेंट करना, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ इसमें करवाई जाती हैं। अभी सफ़ान की आज की एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट इस वजह से हैं कि इनकी प्रेशर सीकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इनकी दूसरी ओटी मिस हो रही थी। तो अभी इनको दूसरे उसमें एक्टिविटी में ये करवा रही हैं कि ये शेविंग फ़ोम जो है, वो इसको टेक्सचर का वो एक्सपोज़र दे रही हैं। देखें, अभी भी लिक करने की कोशिश कर रहा है इसको। ये सिंपल एक्टिविटीज़ आप घर में भी ट्राई करवा सकती हैं, बस ये ध्यान रखना होगा कि कोई चीज़ मुँह में लेके ना जाएँ बच्चे, क्योंकि केमिकल्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और फिर अभी बॉल डिफरेंट वो वाली दी है ताकि ना टेक्सचर सीख करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसके साथ ना कुछ चीज़ें ये लोग इनको ना टच करने में ज़्यादा अच्छे से फ़ील होती हैं और उसको फिर अच्छे से याद भी रखते हैं। अभी कौन एक्टिविटी, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी होती थी सफ़ान की, लेकिन आज उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि आज इसकी नीड ही अलग हुई हुई है। अभी जो इसको करवा रही हैं ये आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं, जो कि एक्टिविटी में फ़ोकस के लिए इसको कटिंग करवा के फिर लगाने होते हैं। अभी हाथ में लेमन पकड़ा हुआ है। अच्छा, मल्टीपल इसमें चीज़ें आप वो कर सकते हैं, जैसे कलर करवा सकते हैं, कलर्स के साथ फ्रूट कटिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो ऐड हुई है इसमें फाइन मोटर के लिए, ये बहुत अच्छी है, जैसे इससे ग्रिपिंग अच्छी आती है, पेंसिल होल्डिंग में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ बच्चों का फ़ोकस भी इम्प्रूव होता है। पहले तो सफ़ान बिल्कुल नहीं देखते थे चीज़ की तरफ, अब जो ये नई-नई एक्टिविटी या नया कोई कलर ऐड होता है तो ये थोड़ा बहुत उसकी तरफ देखना शुरू हो जाता है। आज इसका बिल्कुल मूड नहीं था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल करने को कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ये पैसिवली ही करता है, थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट करते हैं और उसके बाद ये फिर करना शुरू हो जाते हैं। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और ये अभी जो करवा रहे हैं कॉइन्स देखिए पकड़ने में बहुत पतले होते हैं, लेकिन इसकी फाइन मोटर एक्टिविटी करवा के अब इतनी इसकी ग्रिपिंग अच्छी हो गई है, ये कॉइन्स, पतले धागे और ये तमाम चीज़ें होल्ड कर लेते हैं। अब ये है कि फ़ोकस, कोऑर्डिनेशन और ये तमाम चीज़ों के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ ट्राई करवाई जा रही हैं इसको, कि मल्टीपल उसमें करके देखें। खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये है कि बैक टू बैक मुसलसल करवाने से ही चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन हम करवा के छोड़ दें।
हाँ, एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी स्विच करवाते हैं ताकि नई चीज़ में अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो तो उसको थोड़ा शौक से करे। अच्छा, एक्टिविटीज़ की जो भी चीज़ आप घर में लेना चाहती हैं तो उसकी कोशिश ये किया करें कि वो मल्टीटास्किंग हो। जैसे इसके सामने ये एक्टिविटी है, इसमें ऊपर फ्रूट्स हैं, शेप्स हैं, कलर्स हैं, 3 इन 1 मतलब कि एक ही चीज़ से आप मल्टीपल चीज़ें टारगेट कर सकें, क्योंकि नीड बहुत ज़्यादा होती है और इतने ज़्यादा थेरेपीज़ की चीज़ें लेना अफोर्डेबल भी नहीं रहता। तो मल्टीटास्किंग के लिए ये है कि एक ही चीज़ से आप मल्टीपल चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। कलर मैचिंग, फिर पज़ल्स भी बना सकते हैं मिक्स करके, कलर अलग-अलग रखें। शेप्स सीख लेंगे बच्चे। तो मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ का फ़ायदा यही होता है कि आप थोड़ा-सा रोटेशन में रख के चीज़ें इस तरह से उनको करवाते जाएँ रेगुलरली। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला आता है एक्टिविटीज़ करवाते हुए कि बच्चे का फ़ोकस हट जाता है फ़ौरन। हर छोटी-छोटी एक्टिविटी करने के बाद ना बच्चे का फ़ोकस ख़त्म हो जाता है, स्विच करने लगते हैं चीज़ें। तो एक मकसद ये भी होता है कि इनकी वो जो है टाइम फ्रेम इनका बढ़ा दिया जाए, सिटिंग टॉलरेंस इनकी थोड़ी-सी बढ़ जाए। उसके अलावा ये है कि थोड़ी-सी कॉग्निशन इम्प्रूव होगी, फ़ोकस इम्प्रूव होगा कि पहले चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। रेगुलर करवाते-करवाते एक चीज़ ना तो दूसरी चीज़ थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाती है। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी ऐड की है, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते अब इसको समझ आ रही है कि चीज़ कैसे आउट करनी है, इन करनी है, इन करनी है। काफ़ी सारे बीट्स ये खुद डालेंगे, फिर खुद निकालेंगे। लेकिन ये है कि कोऑर्डिनेशन, फ़ोकस और कोऑर्डिनेशन के लिए बैक टू बैक आपको सेशंस भी करवाने होंगे, प्रैक्टिस भी करवानी होगी, क्योंकि एक दफ़ा करवाने से ये चीज़ें नहीं हो पाती। आप पूरी वीडियो में, अच्छा, ये इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करवानी होती है कि एटलीस्ट आप 10 टाइम्स करवाएँगे तो 2 से 3 दफ़ा बच्चा खुद कर ले, तो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट ही होती है कि चलो एटलीस्ट इसने देखना और फ़ोकस करना शुरू कर दी है। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज में ये सवाल करते थे कि हम बिज़ी कैसे रखें, हम जा नहीं पाते, हम कौन-सी एक्टिविटीज़ ऐड करें इनकी डेली लाइफ में, रूटीन में, कि इनका फ़ोकस इम्प्रूव हो, क्या चीज़ हम ऐड करें। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों की कोई हेल्प हो सके ताकि आप अपने बच्चे को थोड़ा-सा बिज़ी रख सकें। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।